सो हे गाइस, स्वागत है आप सभी का डिजिटल मार्केटिंग की दुनिया में। और हम यहाँ पे आगे सीखेंगे बहुत सारे तरीके जिससे अपने बिजनेस को, अपने करियर को आगे हम ग्रो कर सकते हैं। शुरू करेंगे हम इंट्रोडक्शन ऑफ डिजिटल मार्केटिंग के लेसन 1 से। तो आइए शुरू करते हैं। इसमें हमारा जो पहला लेसन है वो है डिजिटल मार्केटिंग ओवरव्यू। इसमें हम जानेंगे डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है, कहाँ से शुरुआत हुई, कैसे आया और आपके लिए इसमें क्या क्या करियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो सबसे पहले बात आती है जब डिजिटल मार्केटिंग की, तो इसमें सबसे पहला कॉन्सेप्ट आता है मार्केटिंग का। मार्केटिंग क्या होता है? तो मार्केटिंग वो स्ट्रैटेजीज़ हैं जो एम करते हैं आरओआई को इंक्रीज़ करने के लिए, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज़ करने के लिए। कैसे? कंपनी की ब्रांडिंग करके, प्रमोशन करके, प्रोडक्ट को एडवर्टाइज़ करके। जैसे आपने अपने टेलीविज़न पे देखा होगा, एड्स आती हैं। आपने अगर आप लैपटॉप या मोबाइल यूज़ करते हो तो यूट्यूब पे ऐड देखी होंगी। इन सब से क्या होता है, कंपनी अपने नाम को बढ़ाती है, अपने प्रोडक्ट को एडवर्टाइज़ करती है, जिससे उसके बारे में लोग जानते हैं और उससे अर्निंग स्टार्ट करती है कंपनीज। इसी को हम मार्केटिंग बोलते हैं। इसके बाद सेकंड आता है कि डिजिटल मार्केटिंग क्या है। मार्केटिंग का एक छोटा सा पार्ट है। यही सारी एक्टिविटीज़ जो आज तक आपने देखी हैं, सुनी हैं, मार्केटिंग के तरीके जो आपने सुने हैं, जब आप इनको ऑनलाइन परफॉर्म करने लगते हैं इंटरनेट के मीडियम से, तो वो उसी को हम डिजिटल मार्केटिंग बोलते हैं। इसी को इंटरनेट मार्केटिंग या ऑनलाइन मार्केटिंग भी बोला जाता है। डिजिटल मार्केटिंग का एक प्रोसेस होता है, तो आइए जानते हैं इस प्रोसेस के बारे में। सबसे पहला स्टेप इसमें होता है विजिबिलिटी। विजिबिलिटी का मतलब होता है दिखना। दिखने का मतलब क्या है कि जैसे आपने अपनी एक वेबसाइट बनाई या आपने कोई भी प्रोडक्ट अपना लॉन्च किया इंटरनेट के मीडियम से, तो वो लोगों को दिखना चाहिए। जितना ही दिखेगा उतना बिकेगा। जैसे आपने सुना होगा, जो दिखता है वही बिकता है। इसके बाद सेकंड इसका जो प्रोसेस का स्टेप है वो है ब्रिंगिंग टारगेटेड ट्रैफिक। ब्रिंगिंग टारगेटेड ट्रैफिक का मतलब क्या होता है दोस्तों, कि जैसे अगर आप रेज़र बेच रहे हो, शेविंग रेज़र, तो उसके लिए आपका जो टारगेटेड ट्रैफिक होगा वो मेल होंगे, ठीक है, वो भी उस एज के जिनकी दाढ़ी आती होगी, राइट। तो आपकी वेबसाइट पे, आपके प्रोडक्ट पे उस तरह का ट्रैफिक आना चाहिए जो उस प्रोडक्ट को परचेज करे। इसी को हम ब्रिंगिंग टारगेटेड ट्रैफिक बोलते हैं। इसके बाद आता है इंगेजमेंट। इंगेजमेंट मीन्स अब ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि वो आपकी वेबसाइट पे आए, उसने एक प्रोडक्ट देखा, उसे नहीं पसंद आया, वो छोड़ के वेबसाइट को चला गया। वहाँ पे आए, रुके, थोड़ा सा टाइम स्पेंड करे और भी 2-4 सिमिलर प्रोडक्ट्स चेकआउट करे और उसके बाद उसको परचेस करे। इंगेज जितना रहेगा वो आपकी वेबसाइट के साथ, उतनी ही पॉसिबिलिटी बढ़ती है उस प्रोडक्ट के सेल होने की। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो होता है कन्वर्जन। कन्वर्जन का मतलब दोस्तों क्या होता है कि जैसे अगर वो आपकी वेबसाइट पे आके किसी प्रोडक्ट से एंगेज हो रहा है, किसी प्रोडक्ट के बारे में जानकारी ले रहा है और उसके लिए वो आपको पे कर देता है या सीओडी ऑर्डर प्लेस कर देता है, या अगर आप कोई सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे कोई एजुकेशनल सर्विसेज हो सकती हैं या ब्रोकरेज सर्विसेज होती हैं, अगर आप प्रोवाइड कर रहे हैं, उसके लिए आपको अपनी लीड्स देता है। लीड मतलब क्या होता है, अपना नाम, नंबर, डिटेल्स, ईमेल आईडी वगैरह, तो उसे हम कन्वर्जन काउंट करते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो होता है मेजरमेंट। मेजरमेंट मतलब क्या होता है कि टोटल, आपने जैसे राशन की दुकान पे देखा होगा, एक दुकानदार क्या करता है, जब भी उसके सामान आप खरीदते हो तो अपनी डायरी में नोट करता है। वो क्यों करता है? ताकि वो एट द एंड ऑफ द मंथ ये देख सके कि उसका कौन सा प्रोडक्ट कितना सेल आउट हुआ। तो यहाँ पे मेजरमेंट का यही मतलब है कि आपकी वेबसाइट से कौन सा प्रोडक्ट पे ज़्यादा लोग ध्यान दे रहे हैं, कौन से प्रोडक्ट पे कम ध्यान दे रहे हैं, जिससे आप आगे स्ट्रैटेजी क्रिएट करके जिस प्रोडक्ट की सेल कम हो रही है उसको और बढ़ा सकें। नेक्स्ट आता है रिटेंशन। रिटेंशन मतलब क्या होता है कि जैसे आपने देखा होगा किसी परचून की दुकान के आसपास जो आपके घर के होगी, वहाँ से आप जब निकलते हो तो शर्मा जी आपको बार बार नमस्कार करते होंगे। वो शर्मा जी आपको नमस्कार इसलिए करते हैं ताकि आप उनकी दुकान पे बार बार आओ और सामान लो। तो रिटेंशन का मतलब क्या होता है कि अपने कस्टमर को बार बार अपने पास बुलाना ताकि आपकी प्रोडक्ट की सेल होती रहे। तो आई होप ये डिजिटल मार्केटिंग का प्रोसेस सभी को क्लियर हो चुका होगा। तो आइए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। इसके बाद आता है टाइप्स ऑफ कन्वर्जन। कितने तरह के कन्वर्जन होते हैं? तो गाइज यहाँ पे पहला कन्वर्जन आता है मैक्रो कन्वर्जन, जिसका मतलब होता है, एग्जाम्पल में जैसे यहाँ पे देख सकते हो आप, दिया हुआ है ऑर्डर कंप्लीशन ऑफ सेल। यानी कि जब कोई प्रोडक्ट आप बेच रहे हो तो उसके लिए जो कन्वर्जन होगा, जो सेल होगी, उसको हम मैक्रो कन्वर्जन कहेंगे। इसका मतलब क्या होता है कि वो प्रोडक्ट सेल आउट हो गया, उसके लिए ऑर्डर प्लेस हो चुका है। इसके बाद सेकंड आता है माइक्रो कन्वर्जन, जिसमें आपका ब्रोशर डाउनलोड करने का ऑप्शन, जैसे आपने बहुत सारी वेबसाइट, अगर एजुकेशनल साइट्स पे जाते होगे तो देखा होगा,
आप अपनी डिटेल्स फिल करो और ब्रोशर डाउनलोड कर लो। तो ब्रोशर डाउनलोड करने के बाद जब आप वो डिटेल्स उनको देते हैं, वहाँ से आपके पास कॉल आता होगा, या आप न्यूज़लेटर वगैरह साइन अप करते हो, या अपनी डिटेल्स जैसे आपने देखा होगा कि बहुत सारी साइट्स पे देते हो तो आपके पास कॉल आता है, तो उसको हम माइक्रो कन्वर्जन बोलते हैं। मैक्रो कन्वर्जन श्योर शॉर्ट है कि आपको इसमें इनकम होती ही होती है। माइक्रो कन्वर्जन में थोड़े से एफर्ट्स डालने होते हैं कि कन्वर्जन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, डिपेंड ऑन योर कन्विंसिंग स्किल्स। इसके बाद नेक्स्ट आता है डिफरेंस क्या है ट्रेडिशनल और डिजिटल मार्केटिंग में। जो आज तक हमने मार्केटिंग देखी है और जो अब ऑनलाइन मार्केटिंग आती जा रही है, ऑनलाइन लोग इतना इसको बढ़ा रहे हैं, तो इसमें डिफरेंस क्या है, क्यों इतना ये पॉपुलर हो रहा है। तो सबसे पहला फैक्टर जो है वो है रीच। अब रीच का यहाँ पे मतलब क्या है, लोगों की पहुँच क्या है। ठीक है, ट्रेडिशनल मार्केटिंग में बहुत ही लिमिटेड रीच है। लिमिटेड रीच का मतलब क्या है कि अगर सपोज आपको मैं ट्रेडिशनल तरीक़ों से मार्केटिंग करने के लिए किसी प्रोडक्ट की बोलूँ, तो आपके पास कुछ ही तरीके हैं। जैसे आप न्यूज़पेपर में ऐड दे सकते हो, तो ये न्यूज़पेपर की ऐड सिर्फ उन्हीं लोगों तक पहुँचेगी जो उस न्यूज़पेपर को रीड कर रहे हैं, राइट। या अगर आप ब्रोशर डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, पैम्पलेट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, या बोर्ड लगा रहे हो, तो ये सब एक लिमिटेड रीच है। मान लो 5,000 लोगों तक इसकी रीच आती है। लेकिन वहीं मैं डिजिटल मार्केटिंग की बात करूं तो यहाँ पे जो रीच होती है ये ग्लोबल होती है। ग्लोबल रीच का मतलब क्या है, जैसे अमेज़ॉन है, आई होप आप सभी ने अमेज़ॉन का नाम सुना होगा। तो अमेज़ॉन यूएस की कंपनी है, यूएस बेस्ड फर्म है, लेकिन इंडिया में भी चल रही है, यूएस में भी चल रही है। आप दुनिया के किसी भी देश में जाके उसको चला सकते हैं। नेक्स्ट फैक्टर जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है टारगेटिंग। ट्रेडिशनल मार्केटिंग में क्या है, आपका कोई टारगेट स्पेसिफिक नहीं है। अगर आपने कोई बोर्ड लगा दिया या कोई बैनर पैम्पलेट आपने डिस्ट्रीब्यूट किया, तो ज़रूरी नहीं है उसी ऑडियंस के पास जाए जो आपके प्रोडक्ट को या सर्विसेज को लेना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे अभी कुछ देर पहले मैंने एक रेज़र का एग्जांपल लिया था, तो अगर आप एक पैम्पलेट डिस्ट्रीब्यूट करवाते हो तो ज़रूरी नहीं है सही बंदे के हाथ में जाए जिसको रेज़र लेना ही हो। लेकिन डिजिटल मार्केटिंग में क्या है, हमारी ऑडियंस टारगेटेड होती है, बहुत ही स्पेसिफिक होती है। जैसा आपने कभी जूते खरीदने होंगे तो आपने क्या किया होगा, गूगल पे जाके सर्च किया होगा शूज़, राइट, या शूज़ अंडर 5,000, 2,000, 200, जो भी आपका बजट होगा, और आपके सामने टारगेटेड प्रोडक्ट या सर्विस ही आता है। तो यहाँ पे क्या है, हमारे पास टारगेट जो है स्पेसिफिक हो जाता है, ऑडियंस हमारी स्पेसिफिक होती है, हमारे पास वही लोग आते हैं जिन्हें एक्चुअली हमारी ज़रूरत है। थर्ड पॉइंट है यहाँ पे प्राइस। ट्रेडिशनल मार्केटिंग हम सभी जानते हैं बहुत एक्सपेंसिव है। क्यों? टेलीविज़न एड्स हो गए इसमें, न्यूज़पेपर में आप अगर प्रिंट ऐड देते हो तो कॉस्टली पड़ेगा, और भी बहुत सारे जो भी तरीके हैं बैनर पोस्टर एड्स लगाने का, ये सब का चार्जेस बहुत हाई है। इसके लिए आपको एक पर्सन भी हायर करना पड़ेगा जो आपके डिस्ट्रीब्यूट करे जाके पैम्पलेट्स। वहीं डिजिटल मार्केटिंग की बात करूँ तो ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, सस्ता है। 100 रुपये से 40 रुपये से ऐड की स्टार्टअप कर सकते हो। ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, नेक्स्ट फैक्टर है हमारा। ROI क्या होता है? ROI मतलब होता है कि आपने क्या इन्वेस्ट किया और उस पर आपने क्या प्रॉफिट गेन किया। सपोज आई एम इन्वेस्टिंग 10 रुपीज़ और मुझे 12 रुपये उससे मैंने कमाए, तो मेरा 2 रुपये का प्रॉफिट हुआ। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग है उसमें गारंटीड नहीं है। क्यों? क्योंकि ना तो हमारे पास टारगेटेड ऑडियंस है, हमारी रीच बहुत लिमिटेड है, और हमें वैसे भी बहुत कॉस्टली पड़ रहा है, तो उसका ROI भी हमारे लिए निकालना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है। लेकिन वहीं मैं डिजिटल मार्केटिंग की बात करूँ तो यहाँ पे ROI हमारा गारंटीड होता है। रीज़न इज़ हमारी रीच ग्लोबल है। अब आप 10 लोगों में किसी चीज़ को एडवर्टाइज करो और 10 लाख लोगों में करो, तो ऑब्वियस सी बात है 10 लाख के पास ROI आने के चांसेस ज़्यादा हैं। टारगेटेड ऑडियंस है हमारे पास, सिर्फ वही लोग हमारे पास आ रहे हैं जिन्हें ज़रूरत है, और सस्ता है। अगर मान लो आपने 40 रुपये की ऐड चलाई और आपने 400 कमा लिए, तो ऑब्वियस सी बात है आपका ROI काफ़ी अच्छा है। नेक्स्ट आते हैं कुछ की टर्म्स के बारे में, यहाँ पे हम बात करेंगे, जैसे कि सर्च इंजन। दोस्तों आप सभी जानते हैं सर्च इंजन क्या होता है, आपने देखा होगा गूगल। आई होप सभी लोगों ने गूगल का इस्तेमाल किया होगा। तो गूगल क्या है, एक तरह का सर्च इंजन है। बेसिकली सर्च इंजन की डेफिनेशन क्या होती है? सर्च इंजन का मतलब है एक सॉफ्टवेयर, एक ऐसा टूल जिसका काम क्या है, आप उसमें कोई भी वर्ड्स का इनपुट देते हैं और उसके अकॉर्डिंग वो रिलेवेंट आउटपुट आपको प्रोवाइड करता है। इसके बाद आता है SERP, सर्च इंजन रिजल्ट पेज। सर्च इंजन रिजल्ट पेज क्या होता है? जब भी आप गूगल पे कुछ सर्च करते हैं, फॉर एग्जांपल आपने सर्च किया शूज़ या शूज़ अंडर 5,000, आपके सामने एक पेज खुल के आता है जिस पे बहुत सारी वेबसाइट्स दिखाई दे रही होती हैं। उस पेज को SERP बोलते हैं।
इसके बाद आता है ये कुछ सर्च इंजन हैं आपके, गूगल, याहू, ask.com, MSN, बिंग, अबाउट और सर्च। इसके बाद SERP की अगर मैं बात करूं तो SERP जैसा कि मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया, जो भी सर्च आप करते हैं उसके बाद जो रिजल्ट पेज आता है उसको हम SERP बोलते हैं। एग्जाम्पल आपके सामने ये रहा, जैसे यहाँ पे मैंने सर्च किया हुआ है डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट्स इन नोएडा, तो आपके सामने जो पेज खुल के आता है इसको हम SERP बोलते हैं। दोस्तों, क्या आप इस इंसान को जानते हैं? डिड यू नो दिस गाय? अगर आप जानते हैं तो कमेंट करके हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वैसे मैं बता देता हूं आपकी जानकारी के लिए, ये है एलान एमर्टेज। एलान एमर्टेज वो पहला शख्स था जिसने दुनिया का सबसे पहला सर्च इंजन बनाया था, और उस सर्च इंजन का नाम था आर्ची क्वेरी फॉर्म, जो कि आपके सामने आप अभी देख पा रहे हो। इसके बाद आते हैं पिलर्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। जैसा कि हम ओवरव्यू की बात कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पे आपको 4 पिलर्स के बारे में बताऊंगा, जिसमें पहला पिलर होता है SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, जिसका मतलब होता है ऑर्गेनिक तरीकों से। ऑर्गेनिक मतलब नॉन पेड मेथड्स, अनपेड मेथड्स, यानी कि फ्री ऑफ कॉस्ट किस तरह से अपनी वेबसाइट को हम रैंक कर सकते हैं किसी भी सर्च इंजन में, तो उसे हम यहाँ पे SEO बोलते हैं। सेकेंड जो पिलर है वो है SMO, सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन। सोशल मीडिया में गाइज आपको पता है आजकल हर कोई पेज पे लाइक्स चाहता है, फॉलोअर्स चाहता है, पोस्ट अपनी इंक्रीज करना चाहता है, लोगों तक पॉपुलैरिटी गेन करना चाहता है। तो इसके 2 तरीके होते हैं। यहाँ पे एक ऑप्टिमाइजेशन मेथड है जिसमें हम फ्री में कैसे इस काम को करना है वो सीखेंगे। उसी तरह से यहाँ पे सर्च इंजन मार्केटिंग है। पेड मेथड्स क्या है, जैसे आपने गूगल पे देखा होगा एड्स आ रही होती हैं, आप जब प्रोडक्ट सर्च करते हो ऊपर स्पॉन्सर्ड या AD छोटा सा कॉर्नर में लिखा होता है, उसे हम SEM बोलते हैं, सर्च इंजन मार्केटिंग। तो वो एड्स किस तरह से वहाँ पे चलाई जाती हैं वो भी हम सीखेंगे आगे। और SMM, सोशल मीडिया मार्केटिंग, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, लिंक्डइन पे आपने एड्स देखे होंगे, तो वो कैसे रन करते हैं वो भी हम यहाँ पे सीखेंगे। इसके बाद आता है बेनिफिट्स क्या है डिजिटल मार्केटिंग के। तो सबसे पहला बेनिफिट अगर मैं बात करूँ तो कॉस्ट इफेक्टिव है। जैसा अभी मैंने पीछे आपको बताया भी था कि हमारे लिए बहुत ही सस्ता तरीका है मार्केट करने का। 40 रुपये से आप ऐड रन कर सकते हो, या नहीं भी रन करनी है तो आप फ्री में भी काम कर सकते हो। जैसे कि आप जानते हो फेसबुक फ्री है, इंस्टाग्राम फ्री है, इस पर आपको पोस्ट डालने के लिए कोई पैसे नहीं देने पड़ते। तो यहाँ पे आप, या यूट्यूब पे भी आप मार्केट कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव हैं। इसके बाद सेकेंड पॉइंट जो है हमारे पास वो है इंक्रीज ROI। अपना आप ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज कर सकते हो, बढ़ा सकते हो। थर्ड पॉइंट जो मेरे पास यहाँ पे आता है वो है मेजरेबल रिजल्ट्स। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे आपके जो भी रिजल्ट्स आपको दिखाई दे रहे हैं उनको आप मेज़र कर सकते हो। ये चीज़ ट्रेडिशनल मार्केटिंग में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपके पास कोई ट्रैक नहीं है। आपके पास जो कस्टमर आ रहा है वो आपका बोर्ड देख के आया, पैम्पलेट देख के आया, बैनर देख के आया, कैसे आ रहा है आपको नहीं पता, तो आप मेज़र नहीं कर सकते हो। लेकिन ऑनलाइन दुनिया में ऐसा नहीं है, डिजिटल मार्केटिंग में आप हर एक चीज़ मेज़र कर सकते हो। नेक्स्ट आता है लार्जर ऑडियंस तक हमारी रीच जाती है, ग्लोबल ऑडियंस है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। तो ये कुछ बेनिफिट्स थे। इसके बाद हम आते हैं स्कोप एंड करियर अपॉर्चुनिटीज़ में क्या स्कोप है और क्या करियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं इसमें। तो सबसे पहला, आप एक कंपनी में, एक अच्छी रेप्यूटेड कंपनी में जॉब पा सकते हो। कौन कौन सी प्रोफाइल्स अवेलेबल हैं? डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रैटेजिस्ट है, डिजिटल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव है, SEO मैनेजर है, सोशल मीडिया मैनेजर है, गूगल एड स्पेशलिस्ट, ईमेल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव। इसके बाद आप फ्रीलांसर बन सकते हो। फ्रीलांसर क्या होता है, आपने सुना होगा, अपने खुद का बॉस होना, बिकम योर ओन बॉस। आपको किसी के अंडर रह के काम नहीं करना है, आप खुद ही प्रोजेक्ट्स पिक कर सकते हो, मार्केट से काम उठा सकते हो और खुद ही उसको करके अच्छा खासा पैसा इनकम अर्न कर सकते हो। थर्ड, आप अपना बिजनेस शुरू कर सकते हो। जैसा कि आपको पता है आज की डेट में बहुत सारी डिजिटल एजेंसीज ऑटोमेटिकली चल रही हैं, तो आप अपना बिजनेस भी यहाँ से सीख के शुरू कर सकते हो। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू गाइस। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब। आगे आने वाली वीडियोस में आप इसी तरह का इन्फॉर्मेटिव कंटेंट मिलेगा और प्रैक्टिकल सेशंस भी होंगे जिसमें आप काफ़ी कुछ सीख सकते हो। और आप अपने सजेशंस भी हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हो अगर आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो चाहते हो तो। थैंक यू।